माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अपद्रव्यी अर्धचालक। अपद्रव्यी अर्धचालक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सम इम्प्योरिटी, जब प्योर सेमीकंडक्टर में कोई अशुद्धि थोड़ी मात्रा में, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, अगर ऐड कर दी जाती है तो इट्स कंडक्टेंस, इसकी जो चालकता है, इंक्रीजेस मैनी टाइम, कई गुना बढ़ जाती है। जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर हैं। जब इन प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट सब्सटेंस की कुछ इम्प्योरिटी, कुछ अशुद्धि यदि मिला दी जाती है तो इनकी जो चालकता है, इनका जो कंडक्टेंस है, वो कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रव्यी अर्धचालक। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर, अर्थात एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक क्या हैं, और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी प्रकार के अर्धचालक। क्या होते हैं एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स? आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन 4th A ग्रुप में है और फास्फोरस 5th A ग्रुप में है और बोरॉन 3rd A ग्रुप में है। अब बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है 2-3, सिलिकॉन का होता है 2-8-4 और फास्फोरस का होता है 2-8-5। यानी कि जो 5th A ग्रुप के एलिमेंट हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। और 3rd A ग्रुप जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो 4th A ग्रुप में है, यहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन प्रकार के अर्धचालक की। जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में, व्हेन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉप्ड विद पेंटावेलेंट डोपेंट, यानी पंच संयोजी अशुद्धि, उसमें कोई अगर हम मिला दें जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, और फास्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 5। अब जब फास्फोरस की थोड़ी इंप्योरिटी इसमें ऐड की जाती है तो फास्फोरस के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं,
तो फास्फोरस के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये फ्री रहता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड। इसकी जो वैद्युत चालकता है वो बढ़ जाती है, और यहां पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन मुक्त और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण ही यह चालक होता है, और ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इनका मूवमेंट होने लगता है, गति करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी प्रकार के अर्धचालक कौन से होते हैं? जब हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं डोप्ड विद ट्राइवेलेंट डोपेंट, यानी उसमें जो अशुद्धि मिलाई जाए वो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की हो, जैसे बोरॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है और गैलियम हो सकता है। तो इस प्रकार की जो सेमीकंडक्टर बनेंगे उन्हें हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहां पे सिलिकॉन मैंने आपको बताया टेट्रावेलेंट है, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 4 1 2 3 4। और बोरॉन ट्राइवेलेंट है, इसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं? 3, ओनली 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोरॉन पे उपस्थित हैं। अब बोरॉन 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का यूज करता है और सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसकी फोर्थ वैलेंसी जो सैचुरेट होती है सिलिकॉन की, जब बोरॉन इसमें ऐड करते हैं तो बोरॉन के पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो यहां पे एक पॉजिटिव होल बन जाता है, एक धनात्मक छिद्र बन जाता है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव होल है, ये पॉजिटिव होल नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगता है, ये मूवेबल होता है, ये फ्री होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल्स। इन धनात्मक जो होल हैं इनकी उपस्थिति के कारण, चूंकि यह गतिशील होते हैं, इसके कारण ये जो कंडक्टिविटी है इसकी ये इंक्रीज हो जाती है और ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण। इसलिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं उनको आप नेगेटिव सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक अर्धचालक। ठीक है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, विद्युत चालकता होती है, वो होती है पॉजिटिव होल के कारण। ये क्या है? पॉजिटिव होल के कारण होती है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल्स। ठीक है, इसलिए पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं इनको पॉजिटिव सेमीकंडक्टर अर्थात धनात्मक अर्धचालक भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।